दोस्ती अब व्यापार में बदलेगी। $5 अरब की डील क्या बदलेंगे क्षेत्रीय समीकरण? ये पाकिस्तान की साझेदारी पर दुनिया की नजरें टिकी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिल्ली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और आर्थिक रणनीति से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है, जहां पाकिस्तान और तुर्की ने अब अपने रिश्तों को एक नई ऊंचाई देने का फैसला किया है। जी हां, आपको बता दें कि दोनों देशों ने व्यापार, रक्षा और शिक्षा जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की योजना बनाई है। सबसे बड़ा लक्ष्य है $5 अरब के द्विपक्षीय व्यापार को हासिल करना। इसके लिए दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर बैठकों का दौर तेज हो चुका है। क्या है इस रणनीति का खाका? किन क्षेत्रों पर फोकस रहेगा और सबसे अहम, क्या यह साझेदारी क्षेत्रीय संतुलन को भी प्रभावित कर सकती है? इन्हीं सवालों के जवाब और इस डील की पूरी स्टोरी लेकर हम हाजिर हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ दो देशों की दोस्ती नहीं, आने वाले समय की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय तस्वीर का हिस्सा है। पाकिस्तान और तुर्की ने 8 जुलाई को रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपने सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जिसका लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को $5 अरब तक ले जाना है। जी हां, आपको बता दें कि तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान और रक्षा मंत्री यासिर गुलेर की पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के साथ वार्ता के दौरान यह सहमति बनी। इशाक डार ने कहा, पाकिस्तान इस क्षेत्र में तुर्की की विशेषज्ञता और अनुभव से लाभ उठाना चाहेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपने सहयोग को और मजबूत करेंगे। डार ने तुर्की को एक विश्वसनीय मित्र और भरोसेमंद भाई बताते हुए कहा, हम आतंकवाद निरोध सहित विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल हैं। तुर्की के विदेश मंत्री ने रक्षा उद्योग के क्षेत्र में सहयोग को एक रणनीतिक कदम बताया और कहा कि आने वाले दिनों में इसे और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश आतंकवाद का मुकाबला करने में एक दूसरे का समर्थन करते रहेंगे। डार ने फिदान के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, हम कराची में तुर्की के उद्यमियों को समर्पित एक विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने इस्तांबुल, तेहरान, इस्लामाबाद ट्रेन सेवा फिर से शुरू करने सहित अन्य परियोजनाओं का भी जिक्र किया और कहा, हमारे प्रतिनिधिमंडल ट्रेन सेवा फिर से शुरू करने की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए आगामी हफ्तों में बैठक करेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने बताया कि पाकिस्तान ने मुजफ्फराबाद में तुर्की के मारिफ स्कूल के निर्माण के लिए जमीन पहले ही आवंटित कर दी है। उन्होंने कहा, मारिफ फाउंडेशन का एक प्रतिनिधिमंडल मुजफ्फराबाद का दौरा कर रहा है। फिदान ने कहा कि दोनों देशों ने अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, रक्षा, उद्योग, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में अपने संबंधों को विस्तार किया है और कहा कि उनका लक्ष्य अपने वाणिज्यिक संबंधों को $5 अरब तक ले जाना है। सरकारी रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार फिदान ने हाल ही में हुए पाक भारत संघर्ष का जिक्र करते हुए पाकिस्तान के समझबूझ भरे रुख की सराहना की। तुर्की के प्रतिनिधिमंडल ने यहां पाकिस्तानी वायुसेना मुख्यालय में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात की। पाकिस्तानी सेना के एक बयान के अनुसार बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता, जारी रक्षा सहयोग की प्रगति और युद्ध के उभरने क्षेत्रों में भविष्य के सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। गुलेर ने भारत के साथ हाल ही संघर्ष में पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख के दूरदर्शी नेतृत्व के तहत वायुसेना के असाधारण प्रदर्शन की भी सराहना की। तो पाकिस्तान और तुर्की की ये नई रणनीतिक साझेदारी सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर आने वाले वर्षों में दक्षिण एशिया और मध्य एशिया की भू राजनीतिक तस्वीर पर साफ दिखाई देगा। चाहे बात हो रक्षा सहयोग की, शिक्षा में छात्र विनियम की या फिर $5 अरब के व्यापार लक्ष्य की, दोनों देश एक मजबूत साझेदारी की ओर बढ़ रही हैं। अब देखना होगा कि ये सहयोग सिर्फ समझौतों तक सिमटता है या जमीनी स्तर पर भी उतनी ही मजबूती से नजर आता है। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।